सर आज बड़ी संख्या में आप कार्यालय आए जिला परिषद, क्या क्या बात है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इस सरकार ने जो 20 से कम स्टूडेंट वाले स्कूल बंद करने का जो नया फरमान निकाला है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इन्हें ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारी उनसे गुजारिश है कि जो एक तरफ गवर्नमेंट ने तो बाल हक शिक्षण कायदा किया, उस लॉ के तहत 14 साल के बच्चों तक को उनको फ्री एजुकेशन देना ज़रूरी है और ये किसी भी गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है। तो जैसा कि ये फंडामेंटल राइट में उन्होंने ऐड कर दिया है इसको, तो ये हर इंसान का ये जन्म से ये अधिकार हुआ कि उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इसके खिलाफ जाके सिर्फ खर्चा हो रहा है शिक्षा के ऊपर। इसलिए अगर ये स्कूल बंद करना चाहेंगे तो ये बड़ी ज़्यादती होगी आम लोगों के साथ में। गांव देहात में तो पहले से स्कूल्स कम है, सिर्फ खर्चा बढ़ रहा बोल के ये कुछ स्कूल बंद कर देंगे तो फिर वहाँ के बच्चों के लिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया जाएगा? वैसे भी शिक्षा के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है। एक तरफ इस तरह से लॉ बनाने का, फंडामेंटल राइट देने का, और दूसरी तरफ से उन्हें शिक्षा मुहैया ना हो सके इसके पूरे इंतजामात कर देने के। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा, 50-50 करोड़ तक का एक एक इंसान का रेट भी हमने देखा, तो जहाँ पे वो 50 करोड़, हज़ारों करोड़ उसके लिए खर्चा किए और आज के दिन में यहाँ पे बच्चों की मूलभूत शिक्षा के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो ये बड़ी दुविधा है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये किस तरह की सरकार हमने चुन रखी है। ये बस अपने ही हित में और अपने ही सत्ता के दांव पेच में, किसी को कोई चिन्ह चाहिए चुनाव के लिए तो किसी को पार्टी का कुछ नाम चाहिए। तो इन सब से परे हट के हम ये चाहते हैं कि सरकार अपने जो लोक कल्याणकारी, जनता के भले के लिए काम करने का जो मुद्दा है उसके ऊपर सरकार ध्यान दे और उसी को आगे बढ़ाए। अगर सरकार ने इस बात की नाफरमानी की या ना सुनी नहीं जनता की आवाज़, तो हम फिर रास्ते पर आंदोलन करेंगे और इसके लिए इन खोखे वालों सरकार को इनको जवाब तो देना पड़ेगा। इनकी जवाबदेही तो बनती ही है। सर एक बात ये है कि ऐसा आंकड़े कितने आपके पास स्कूल के, कितने स्कूल हैं, मतलब ऐसा ज़िले में बोलिए, शहर में बोलिए? देखिए, लगभग 15,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स इन्होंने ये कर दिए हैं कि जिसके तहत ये उसकी पट संख्या कम है और उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। 15 लाख से ज़्यादा, 6 लाख से 15 लाख तक इनकी स्कूल का खर्चा बता रहे हैं। तो हम ये जानते हैं, इसीलिए तो सरकार को टैक्स वसूल करने का अधिकार मिला है ना। अगर ये हमें जो कुछ भी फंडामेंटल चीज़ें देना चाहते हैं, जो रास्ता है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, मेडिकल सुविधाएं है, इसी के लिए तो इन्होंने टैक्स लगाया ना, हम पे जीएसटी लगाया, हर तरह के टैक्सेस लगाए। इन टैक्स से जो पैसा वसूल हो रहा है तो उसी के माध्यम से तो इन्हें हमें ये शिक्षा प्रोवाइड करानी है। इसी के चलते तो इन्होंने वो फंडामेंटल अधिकार वाला कायदा भी बनाए। अब जब तुम ही बना रहे हो कायदा, तुम ही संसद में उसे पारित कर रहे हो, तो फिर उस कायदे का फॉलो करना ये स्टेट गवर्नमेंट का तो अपना अधिकार हुआ और उनका कर्तव्य हुआ। अगर वो उसी से हटना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे तो पूरा अराजक स्थिति हो जाएगी और गरीब बच्चों ने, जो निचला तबका है, मध्यम वर्ग है, इन लोगों के बच्चे जाएंगे कहाँ? अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिली तो उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा और फिर इन्हें सबको खेती के ऊपर ही उन्हें डिपेंड रहना पड़ेगा। वैसे भी उद्योग नहीं है, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ गई है। तो इतने इस माहौल में ऊपर से शिक्षा बंद करके ये लोग हासिल करना क्या चाहते हैं, इसका जवाब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। सर जैसा आप आम आदमी पार्टी, आपने जो है तो स्कूल के मुद्दा उठाया, उनके परिवार का मुद्दा उठाया। हमारे महाराष्ट्र में कई शिक्षण संगठनाएँ भी हैं, क्या उनसे कोई तालमेल, कोई बातचीत हुई? क्योंकि आप भी उनके लिए लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, शिक्षक संगठन जो है तो वो शिक्षकों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संगठनाएं हैं। उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ में ज़रूर खड़े रहेंगे, क्योंकि वो भी तो इस समाज का हिस्सा है। उन्हीं के बलबूते पर तो हमें शिक्षा का इतना बड़ा जो ये चल रहा है, ये यज्ञ आगे बढ़ाने का काम तो हमारे शिक्षक बांधव ही कर रहे हैं ना। तो हम उनके साथ में है। शिक्षक को जो मान सम्मान यहाँ पे मिलना चाहिए वो उन्हें मिले, उन्हें हर तरह की शासन की तरफ से सुविधाएं मिले, क्योंकि ये शासन की जिम्मेदारी है। अगर यही जो शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वही दुर्व्यवहार अगर इन अधिकारियों के साथ में शुरू हो जाए तो ये तो काम बंद कर देंगे, पूरे स्टेट का काम रोक देते। तो हम इसके साथ खिलाफ है कि शिक्षकों के लिए भी जो सरकार ने अभी ये नीति अपनाई है, जो उनके खिलाफ चल रहा है, जो उनके एचआरए को, हाउस रेंट अलाउंस को लेके जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसके ऊपर बेहतर विकल्प गवर्नमेंट ने ढूंढना चाहिए, सरकार ने ढूंढना चाहिए। ये हमारी उनसे गुजारिश है। सर आप बता सकते हैं कि दिल्ली हमारे भारत का एक राजधानी अंग है, वहाँ पर आपकी सरकार यानी आप ही की सरकार है, वहाँ पर शिक्षण के लिए बहुत सुविधा दी गई।
कुछ दर्शकों को बताएंगे कि वहाँ की तुलना में यहाँ की तुलना में कितना अंतर है, कि फ़र्क क्या चल रहा है? बेहद अंतर है, बेहद ज़्यादा अंतर है। देखिए, एक आईआईटी वाला एक वेल एजुकेटेड एक बंदा क्या सोच सकता और कितनी दूर की सोच रखता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम पीछे थोड़ा सा चलेंगे तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा, तो इसमें पहली बात थी शिका। तो आम इंसान को सीखना ज़रूरी था, और इसी बात को आगे लेके बढ़ने वाले हमारे अरविंद जी ने दिल्ली में इतनी बेहतर शिक्षा सुविधाएं कर दी। हर स्कूल के लिए अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे बेंचेस, वहाँ पे स्विमिंग पूल्स, बेहतर स्पोर्ट्स एजुकेशन, हर तरह का एजुकेशन। अच्छा, ये तो हो गया फिजिकल एमिनिटीज़ के बारे में। अगर आप वहाँ का देखेंगे तो शिक्षक को भी स्विट्ज़रलैंड, यूएस, यूके, कनाडा हर जगह पे भेज के उनका ट्रेनिंग किया गया और उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनाया गया। ये बड़ा मुश्किल काम था। किसी को भी काम दे दो और उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करो तो ऐसा बंदा खिलाफ जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मनीष सिसोदिया जी ने ऐसी शिक्षा मॉडल का यहाँ पे भी ये डेवलपमेंट किया कि वहाँ पे दिल्ली सरकार की स्कूलों का रिज़ल्ट 99.6% तक रहा, और वो भी शिक्षा का बेस्ट मॉडल उन्होंने ये किया। वो देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मैसेज जो थी, उन्होंने यहाँ पे आए तो तब दिल्ली सरकार के इन्हीं अरविंद जी के स्कूल ही बताए मोदी जी ने, उन्होंने उनके एमसीडी के या किसी और स्टेट के स्कूल नहीं बताए। तो आप इसी से समझ सकते। अभी महाराष्ट्र के सीएम जो है अपने एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी अभी बताया है, दरअसल ये इस बात का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बोला कि दिल्ली सरकार के तर्ज पर हम महाराष्ट्र में 700 मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये कोई आसान बात नहीं है जो हमारे अपोजिशन में है। इवन बीजेपी की अभी आपने देखा होगा कि योगी सरकार आने के बाद में जब से हिंदू मुसलमान इसकी सिवा कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज वही योगी सरकार बोल रहे कि हमें अभी शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा और मूलभूत सुविधाएं जो आरोग्य सुविधा है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। तो आप समझ सकते कि विरोधक हो या कोई भी हो, अगर उन्हें राजनीति करना है तो लोगों के भले के बारे में बात करना होगा, जो कि पिछले 70 सालों में कभी भी नहीं हो सकी। आपका पूरा नाम बोलिए, पद भी। मेरा नाम मोहम्मद बशीर, जनसंपर्क प्रमुख, आम आदमी पार्टी, औरंगाबाद। आज का जो कार्यक्रम रघुनाथ दादा के नेतृत्व में जो लिया गया है, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है, इनके पास हम जो है तो सैकड़ों की तादाद में जो है तो निवेदन देने के लिए आए। सरकार जो है तो स्कूलों को और शाला को जो बंद करके मूल मुद्दे से जो है तो जनता को भटका रही है। पहला प्रश्न तो ये है कि सरकार को चाहिए कि शिक्षा के बारे में तो सबसे पहले कड़ी जो है तो ध्यान देने की उनकी ज़रूरत है। अब पट संख्या कम होने के कारण जब ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार से जो है तो षड्यंत्र रच रहे हैं और कई शाला को इन्होंने बंद कर दिया, तो ये तो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं लोगों को। और कई जो तो लोग जो है इससे जो तो पढ़ने लिखाई से जो ग्रामीण भाग के भी जो लोग हैं उससे वंचित हो जाएंगे और पढ़ाई लिखाई नहीं रहेंगे, फिर वो लिख पढ़ नहीं पाएंगे गौर गरीब के बच्चे। और इससे बल प्राइवेट संस्थाओं के लोगों को जो है तो बल मिलेगा और लोगों की जो तो उसमें हनन होगी। बस मंदिर बनाएंगे। और इस दूसरी विषय यह है कि दिल्ली के अंदर जो हमने जो शिक्षा का काम किया है, उसी प्रकार से सरकार, यहाँ की सरकार बोल रही है कि हम जो तो घाटे में चल रही है। वहाँ एक छोटा सा राज्य हमारा दिल्ली सरकार जो तो वहाँ पर जो तो शिक्षा के ऊपर ध्यान दे के बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों से और जो तो पूरी फीस वगैरह माफ़ करके इन्होंने काम किया है। तो इनको चाहिए कि कम से कम अगर इनकी अकल काम नहीं कर रही तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी से जो तो अकल की सीख ले ले। इस प्रकार से आपने देखा, आम आदमी पार्टी आज जिला परिषद आई है, सारी बातें आपके सामने हैं, निवेदन आपके सामने हैं। कल के समाचार पत्रों में हो सकता है आप पूरी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे। हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही है, हम भी गली गली घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं, देहात देहात घूमते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ बातें जो समाज हित में हो, देश हित में हो, वो आपके सामने लाई जाए। तो हम भी आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आज हम औरंगाबाद में देख रहे हैं स्मार्ट सिटी पे काम हो रहे, करोड़ों रुपये काम हो रहे। हम जनता की ओर से इतना ही कहना चाहते हैं, 2 सड़क कम बना लीजिएगा, 2 सड़क कम बना लीजिएगा, लेकिन स्कूल को आप बेहतर बनाइए। क्योंकि रास्ते जब गड्ढे होते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का जीवन अगर बर्बाद हो जाता है तो एक पीढ़ी नष्ट हो जाती है, फिर हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमारा देश कहाँ जाएगा। तो पहले तमाम सरकारों को, तमाम नेताओं की सोचने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है। अगर ये बर्बाद हो गया तो हम भले चांद पे चले जाए, कोई कमाल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत सीखेंगे और बहुत कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।